हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1972, 1971, 1975 या फिर 1970 में? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा जो है वो 1971 में प्राप्त हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो कराची शहर में। स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटिश भारत में डैश रियासत शामिल थे। कितने रियासत शामिल थे? स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटिश भारत में 565 रियासत शामिल थे। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1995 में। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है भारतीय पाकिस्तान युद्ध 1971 से संबंधित है, या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से, या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, या फिर कारगिल युद्ध 1999। तो ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का जो कोड नाम है वो क्या था? तो ऑपरेशन विजय। किस नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन से नेता ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ताशकंद समझौता जो वो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में किया गया था। यह एक शांति समझौता था। किस भारत पाक युद्ध के बाद जो है ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 के बाद। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद जो है 1972 में भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसे शिमला समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है गोवा डैश राज थी। तो गोवा जो है तभी पुर्तगाली राज थी। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है गोवा पुर्तगाली राज था। निम्न में से कौन से वर्ष में जो भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? 1947, 1962, 1965 या फिर 1971? तो 1962 में जो है भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था, यानी कि 1962 में जो है आपको भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था।
1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 से पहले 1965 में युद्ध हुआ था। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो जनवरी 1972 में, 10 जनवरी 1972 को जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र घोषित किया गया था। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? 1962, 1969 या फिर 1973 या फिर 1964? तो भारत चीन युद्ध जो है वो 1962 में हुआ था, 20 अक्टूबर 1962 को। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1973 या फिर 1974 में? 3 जुलाई 1972 को जो है शिमला समझौता के बाद इसे नियंत्रण रेखा में परिवर्तित किया गया था। तो क्या 1972। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसके रूप में किसने शुरू किया था? भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? नैन सिंह या फिर मेजर जेम्स रेनेल या फिर विलियम लैम्बटन या फिर कर्नल अलेक्जेंडर? तो किसने शुरू किया था? मेजर जेन रेनेल ने। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1892 से 1893 के बीच या फिर 1850 से 1886 के बीच या फिर 1824 से 1826 के बीच या फिर 1852 से 1853 के बीच? पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो आपको 1824 से 1826 के बीच चला था। और पहला आंग्ल बर्मा युद्ध का मुख्य कारण वो बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैले जा रहा था। इस युद्ध का अंत जो है 1826 में यानबू की संधि से हुआ था। देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? चीन और दक्षिण कोरिया या फिर श्रीलंका और भूटान या फिर सी भारत और पाकिस्तान या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम? तो दो पक्षीय प्रणाली जो है वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? मनोरा का किला या फिर आमेर का किला या फिर सिकंदरा का किला या फिर जैसलमेर का किला? तो मनोरा का किला जो है वो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1814 से 1815 के बीच। और किसने करवाया था? मराठा साम्राज्य सर्फरोजी द्वितीय। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए एक शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। इनमें से किसने लाल तुर्की आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फर खान या फिर जेवी कृपलानी या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर शौकत अली? तो लाल तुर्क आंदोलन जो है वो खान अब्दुल गफ्फर खान ने चलाया था।
इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय जो है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ए, बी, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सी, सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। या फिर डी, सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो सी जो है यानी कि सी कथन जो वो सही है। सुचेता कृपलानी जो है भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? मधुसूदन दत्त या फिर राम गोपाल घोष या फिर हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर कृष्ण मोहन बनर्जी। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है वो आपको हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। कहा जाता है कि 1906 में जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में कहाँ फहराया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है वर्ष 1906 में पहली बार कोलकाता में फहराया गया था। कहाँ पे? पारसी बंगाल चौक पे या ग्रीन पार्क के पास। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तांत्रिका केंद्र माना जाता है? तो बंगाल को। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में डैश द्वारा की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना जो वो आपको शिशिर कुमार घोष ने किया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कॉलिन मैकेंजी को। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? मौलाना अशरफ अली थानवी या फिर मोहम्मद इकबाल या फिर खान अब्दुल गफ्फर खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के गठन का मांग का सदैव विरोध करता रहा था। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? माफी चाहते हैं। 1940 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? तो 2 सितंबर 1946 में जो है भारत की अंतिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला जो है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी या वल्लभ भाई पटेल या फिर के कामराज या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो हैं वो आपको सी राजगोपालाचारी थे। डैश शताब्दी में भारत में आधुनिक काल का शुरुआत मानी थी। 18वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए।
तो संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण का नारा था। (1866) में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना जो है ब्रिटेन में दादाभाई नौरोजी ने किया था। इनमें से किस महानायक का नाम जो है स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? इनमें से किस महानगर का नाम जो है स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है? तो वो है दिल्ली। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली का नाम। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता है? तो वो था अमृतसर। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को। दहेज प्रतिशोध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1963, 1960, 1961 या फिर 1965? दहेज प्रतिशोध अधिनियम जो वो 1931 में लागू हुआ था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सती प्रथा को समाप्त करना या फिर बाल विवाह को निषेध करना या फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना या फिर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना? इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को निषेध करना। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या फिर दादाभाई नौरोजी या फिर लोकमान्य तिलक? तो दादाभाई नौरोजी। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को जो है भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? पूना पैक्ट या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये पूना पैक्ट जो है वो आपको 1932 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में। तो क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है क्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो आपको 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो वो आपको 8 अगस्त 1942 को हुआ था।
तो क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर सरोजनी नायडू। तो भारत के राष्ट्रीय गीत का रचना जो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है, आनंद मठ का, या फिर दुर्गेश नंदिनी का, या फिर देवी चौधरानी का, या फिर कपाल कुंडला का। क्या है, आनंद मठ का। कौन से उपन्यास का हिस्सा है, आनंद मठ का। विवेकानंद शिला स्मारक डैश में स्थित है, तिरुपति, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, या फिर कोझिकोड। तो विवेकानंद शिला जो है वो स्मारक कहाँ है, कन्याकुमारी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप क्वेश्चन को सुनिए और आंसर कमेंट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य जो है पहले रूस का भाग था, हवाई, नेवाडा, या फिर कैलिफोर्निया, या फिर अलास्का। देखिए, वैसे अलास्का जो है अभी वर्तमान में जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का घटक है, राज्य है, लेकिन 1867 ईस्वी से पूर्व जो है यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था, अलास्का। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, क्रिप्स मिशन, या फिर न्यू लीड, या फिर साइमन कमीशन, या फिर वेवेल प्लान। तो न्यू लीड का संबंध जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। ईरान का प्राचीन नाम क्या है, फारस, मेसोपोटामिया, या फिर गाउल, या फिर सीलोन। तो ईरान का प्राचीन नाम जो है वो क्या था, फारस। बांग्लादेश डैश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 26 फरवरी को, या फिर 26 मार्च, या फिर 12 मार्च, या फिर 20 अप्रैल को। तो बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। 26 मार्च 1971 से पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है आपका ए, 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, बी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, सी, साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा, या फिर डी, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो डी जो है वो इस गलत है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है,
रूस, चीन, यूएसए, भारत। तो दुनिया के सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो किसका है? भारत का। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और जर्मनी, या फिर इंग्लैंड और फ्रांस, या फिर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है 100 वर्ष से भी अधिक तक चलने वाला युद्ध था, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। कब से कब तक? 1337 से 1453 तक। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? 1775, 1774, या फिर 1776, या 1773 में। तो कब हुई थी? 1773 में। बोस्टन चाय पार्टी 1773 में। तो किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट आंदोलन द्वारा शासित किया जाता है? यूके, चीन, भारत, अमेरिका। तो क्या हो जाएगा आपको? चीन। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? फुलजेंसियो बतिस्ता, या फिर कर्नल गद्दाफी, या फिर चे गुवेरा, या फिर फिदेल कास्त्रो। जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था वो कौन थे? फिदेल कास्त्रो। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या भारत, या फिर फ्रांस। तो अफीम युद्ध जो है वो आपको ब्रिटेन और चीन के मध्य लड़ा गया था 1839 से 1842 के बीच। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो ओटो वन बिस्मार्क को। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1815, 1835, 1850, या फिर 1840 में। तो 18 जून 1815 में हुआ था। डैश द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी? तो पुर्तगालियों में। किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, या फिर इंडोनेशिया। तो म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है।
बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1999, 1989 या फिर 1982 या फिर 2000? तो बर्लिन की दीवार को जो है 1989 में ध्वस्त किया गया था। दो 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका था, वह श्वेत क्रांति या फिर हरित क्रांति या फिर रंगीन क्रांति या फिर इंद्रधनुष क्रांति ने? तो रंगीन क्रांति ने। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान किया गया था? 1948 में, 1972 या 1947 या फिर 1968 में? तो श्रीलंका को जो है 1948 में डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। तो 1972 के बाद जो है सीलोन के स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया, यानी सीलोन केवल इसका नाम श्रीलंका जब से कर दिया गया। श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? 1848 में। टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन, उत्तरी अमेरिका, थाईलैंड या फिर जापान? टेराकोटा जो है वो आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है जो कि चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग की सेना को दर्शाता है, यानी कि यह चीन सम्राट को सेना को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन जो है औपचारिक रूप से प्राप्त हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव या फिर कनाडा? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय जो है वो आपको क्वीन शी हुआंग को जाता है। विश्व की प्रजातंत्रवादी देश में किस देश का संविधान जो शाब्दिक लंबा और बहुत विस्तृत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? तो किसका सबसे अधिक विस्तृत है? भारत का। श्रीलंका के अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म? तो श्रीलंका के अधिकतर लोग जो वो आपको बौद्ध धर्म के अनुसरण करते हैं। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, यूनान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली? तो फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2 नवंबर 1755 को।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा डैश से ली गई है? भारतीय क्रांति या फिर रूसी क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति या फिर अमेरिकी क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा ली गई है। मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? तो इंग्लैंड के राजा मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी यानी कि अधिकारों का चार्टर है। फ्रांसीसी क्रांति की 16वीं वर्षगांठ फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1889, 1913 या फिर 1886 या फिर 1900 में? तो 1889 में। गुलनाबाद की लड़ाई डैश महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी? 1722 में। गुलबान की लड़ाई जो है वो होताकी राजवंश और सफाविद साम्राज्य की सेनाओं के बीच 1922 में लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्वतंत्र देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो आपको गणतंत्र देश नहीं है? भारत, यूके, चीन या फिर यूएसए? तो कौन से नहीं है? चीन। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? 1948, 1945, 1942 या फिर 1944? ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो है जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को जो है अफगानिस्तान इस्लामी अमीरत के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हिस्ट्री का क्लास यहीं पे नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है। आधुनिक भारत के क्वेश्चन हम यहाँ पे ख़त्म किए। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो आप सभी लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।